द्वीप, विश्व के प्रमुख द्वीप। तो विश्व के प्रमुख द्वीपों की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले द्वीप क्या होता है? तो द्वीप बेसिकली क्या होता है? अपेक्षाकृत एक छोटा भूखंड जिसके चारों तरफ पानी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और बड़ा भूभाग होगा, उसके चारों तरफ जो है आपका पानी होगा, तो उसको क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे। द्वीप और द्वीप के आगे महा लगा दिया तो महाद्वीप बन गया। तो वैसे देखा जाए तो टोटल 7 महाद्वीप हैं। द्वीपों की संख्या लगभग 1.5 से 2 लाख होगी पूरे विश्व में, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो द्वीप क्या है? बहुत छोटे छोटे ऐसे भूखंड जिसके चारों ओर क्या है? पानी है, उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। अब एक शब्द यूज होता है द्वीप समूह। तो बहुत छोटे छोटे द्वीप जो है वो एक साथ अगर हों तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं। तो ये तो हुई बात द्वीप की, महाद्वीप की और द्वीप समूह की। अब हम बात करते हैं भाई, द्वीप बनते कैसे हैं? ये द्वीप बने कैसे? तो द्वीप बनने के बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, द्वीप बनने के क्या होते हैं? बहुत सारे रीजन होते हैं। तो जिस हिसाब से द्वीप बना होता है या जिस प्रक्रिया से द्वीप बना होता है, उसी प्रक्रिया के नाम पर उनका नाम भी रख दिया जाता है। जैसे विवर्तनिक द्वीप, ठीक है। अच्छा, निक्षेप मूलक द्वीप, अपर्दन मूलक द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप, प्रवाल द्वीप। ठीक है, तो ये अलग अलग भौगोलिक घटनाएं हैं। ठीक है, इनके हिसाब से द्वीप बनते हैं और उसी के हिसाब से उनका नाम भी हम लोग रख देते हैं। तो द्वीप को अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो द्वीप बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 5 प्रकार के द्वीपों में पहला द्वीप जो है वो क्या होता है आपका? विवर्तनिक द्वीप। विवर्तनिक द्वीप। दूसरे प्रकार के द्वीप होते हैं आपके निक्षेप मूलक द्वीप। निक्षेप मूलक द्वीप। तीसरे प्रकार के द्वीप आपके होते हैं अपर्दन मूलक द्वीप। अपर्दन मूलक। चौथे प्रकार के द्वीप आपके होते हैं ज्वालामुखी द्वीप। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रवाल द्वीप। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं? द्वीप हैं। समझ में आई बात? इतने प्रकार के हमारे द्वीप होते हैं, द्वीपों के प्रकार हैं। अब द्वीपों के प्रकार हमने जान लिए तो इनकी परिभाषा, इनकी डेफिनेशन भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं विवर्तनिक द्वीप। तो विवर्तनिक द्वीप क्या होते हैं? ये भूगर्भिक जो हलचलें होती हैं उनसे निर्मित द्वीपों को हम क्या कहते हैं? विवर्तनिक द्वीप कहते हैं। क्या है? भूगर्भिक हलचल। तो भूगर्भिक हलचल से जो द्वीप निर्मित होंगे उसको हम क्या कहेंगे? विवर्तनिक द्वीप कहेंगे। अब भूगर्भिक हलचल से क्या होता है?
देखो कहीं पर क्या होता है, ज़मीन नीचे धँस जाती है, ठीक है? कहीं पर जम अगर क्या कहते हैं आपका, समुद्री भाग में कहीं पर भूमि ऊपर उठ सकती है, ठीक है? दरार घाटियों का निर्माण हो सकता है, या फिर कोई भूभाग जो है वो क्या हो गया आपका, महाद्वीप से अलग हो गया। तो ये सब आपकी क्या कहलाती हैं, भूगर्भीय हलचल कहलाती हैं। तो इन घटनाओं से, यानी कि कहीं पर भूमि नीचे धँस गई, कहीं पर जो है समुद्री भागों में भूमि ऊपर की तरफ उठ गई, कहीं पर दरार होने से घाटियाँ बन गई, ठीक है? या फिर महाद्वीपों के भाग चटक के अलग हो गए। तो ये सब क्या हुई, भूगर्भिक हलचलें हुई। तो ऐसे करके जो विवर्तनिक जो द्वीप बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, विवर्तनिक द्वीप कहेंगे। देखो कल्पना करो कि जैसे ये समुद्र है, ठीक है? ये समुद्र है और इसके नीचे जो है ये समुद्र तल है, ये पृथ्वी की सतह है जिसके ऊपर ये समुद्र है, पानी भरा हुआ है। अब मान लो कि यहाँ से और यहाँ से कोई कठोर चट्टान है और यहाँ से जो है कोई बल लग रहा हो, कोई भूखंड जो है इधर की तरफ बल लगा रहा हो, तो ये जो भाग है ये क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा इस तरह से, इसमें बलन आएगा। इस तरह से ये जो आपका भूभाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर आ गया, ठीक है, ये वाला। तो इसको हम क्या कहेंगे, द्वीप कह देंगे। मैंने आपको जब हिमालय वगैरह बताया था, हिमालय पर्वत एशिया में, तो मैंने बताया था कि जब आपका अरुणाचल प्रदेश में हिमालय जो है दक्षिण की तरफ बढ़ता है, ठीक है? उसके बाद नीचे जो है आपका इस तरह से ये आपका गारो खासी, ये जयंतिया हिल्स आगे जो है आपका, फिर आपका बंगाल की खाड़ी में इस तरह से यहाँ पर आपको समुद्र के ऊपर जो है छोटे-छोटे द्वीप दिखते हैं, ठीक है? ये बेसिकली क्या है, हि हिमालय का ही हिस्सा है जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये हिमालय के ही चोटियाँ हैं। इसका हिमालय का विस्तार जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप तक माना जाता है। तो अंडमान जो आपका हिमालय है, ये हिमालय कैसे बना? बलन की वजह से बना। तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड ये सब मैंने आपको वहाँ बताया हुआ है। तो जब भूमि पर, या यूँ कह लो कि जो गोंडवाना लैंड है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ। और ऊपर जो साइबेरिया वगैरह की जो नदियाँ थी, वो नदियाँ क्या कर रही थी, तैतीस सागर में अपना जल ला के बहा रही थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारा अवसाद जमा हो गया, ठीक है? और उसके बाद चूँकि गोंडवाना लैंड ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, ये गोंडवाना लैंड है, ठीक है? देखो जैसे ये है, तो ये गोंडवाना लैंड जो है ये भारत का नक्शा है, ये ऊपर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ आपका क्या कर रही थी, इधर ऊपर की तरफ भी और पूरब की तरफ भी। तो ये इधर की तरफ मूव कर रही थी। यहाँ पर जो है जो अवसाद जमा हो रहा था, और पीछे क्या था आपका, तिब्बत प्लेट। तो ये जो है आपका अपने आप में सशक्त चट्टान थी, ये तो खिसक नहीं रही थी। यहाँ जो है ये समुद्र का जो निक्षेप, नदियों का जो निक्षेप है वो इसमें बह रहा था। इसको इसने जो है क्या कर दिया था, भर दिया था, पाट दिया था इसको। तो ये जब ऊपर को गति कर रहा था तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर बलन उत्पन्न हो गया। इसकी वजह से क्या बन गए, आपके हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ बन गई और ये यहाँ तक आ गई। तो इस तरह से ये द्वीप बने। तो समुद्र सतह पर कई बार क्या होता है कि आपका भूमि जो है ऊपर की तरफ उठ जाती है, ठीक है? जिससे क्या होता है, आपका द्वीप बनते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि आपका भूमि जो है वो नीचे धंसने लगती है, ठीक है? भूमि नीचे धंसेगी, मान लो कि ये समुद्र था, ठीक है? इस तरह से ये पूरा इसका विस्तार था। अब क्या हुआ, यहाँ से भूमि जो है अचानक नीचे धंस गई, तो ये पानी जो है वो इधर की तरफ आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है? तो ये वाला सतह जो हो सकता है वो थोड़ी, ये मतलब पानी अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाए ये, तो ये पानी जो है क्या हो जाएगा, आपका इधर की तरफ आ जाएगा पूरा, और ये जो है क्या हो जाएगा, आपको ऊपर दिखने लगेगा समुद्र से ऊपर, ठीक है? तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आपका एक आपका द्वीप बन जाएगा। तो इस तरह की घटनाओं से अगर कोई द्वीप बनता है तो उसको क्या कहते हैं, विवर्तनिक द्वीप कहते हैं। तो स्थल भाग नीचे धंसने से ब्रिटिश द्वीप समूह बना है। ब्रिटिश द्वीप समूह जो है वो स्थल भाग नीचे धंसने की वजह से बना हुआ है। ऐसे ही
कई बार क्या होता है, देखो ये समुद्री तल इस तरह से भी ऊपर एक तो इस तरह से ऊपर उठ सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर नदियाँ हैं, नदियाँ आती हैं समुद्र में, अपना शेप लाती हैं बहा के, तो यहाँ पर जो आपका नदियों के द्वारा बहा के लाया गया जो आपका निक्षेप है वो क्या हो जाए, उसका चट्टान यहाँ पर बन जाए। ठीक है, तो उस तरह से भी क्या हो सकता है, द्वीप बन सकता है। तो समुद्र तल का जो ऊपर को उठ के जो द्वीप बने हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, पश्चिमी द्वीप समूह के जो छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, वो सारे इसी से बने हैं। अच्छा, इसके अलावा अपभ्रंश होने से, ज़मीन को नीचे धंसने की वजह से द्वीप जो है वो कौन बना है, मेडागास्कर बना है। ठीक है, मेडागास्कर। ठीक हो गया। अच्छा, और एक होता है आपका महाद्वीपीय प्रवाह, यानी कि महाद्वीप से जो है कोई भाग अलग होके। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में भी बताया था कि नील नदी जो है, ठीक है, यहाँ से निकलती है विक्टोरिया झील से, इस तरह से 4 देशों से होते हुए आपका भूमध्य सागर में गिरती है। तो इसके पूर्व वाला हिस्सा जो है वो धीरे 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 क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जैसे मेडागास्कर आज जो है अफ्रीका से क्या दिखता है, हमें बिल्कुल अलग दिखता है। ठीक है, तो उसी तरह से महाद्वीप का कोई हिस्सा अलग होके भी क्या बन सकता है, द्वीप बन सकता है। तो इस तरह से जो द्वीप बना है वो उसका एग्जाम्पल है आपका कौन सा, ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है, आइसलैंड का आइसलैंड हो गया, ठीक है, और आपका ग्रीनलैंड हो गया। तो ये सारे द्वीप जो है महाद्वीपों के अलग होने से ये बने हैं। इसके बाद अगला जो द्वीप आता है वो आता है निक्षेप मूलक द्वीप। निक्षेप मूलक द्वीप क्या होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी समझना ज़रूरी है। तो होता क्या है, पृथ्वी पर बहुत सारी नदियाँ बह रही हैं। ठीक है, तो ये अपने साथ क्या करते हैं, अवसाद बहा के लाते हैं। निक्षेप को अवसाद भी कहते हैं। ठीक है, जब ये अवसाद बहा के लाते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका, ये इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अवसाद इकट्ठा होने से किसी जगह पे इकट्ठा हो गया अवसाद, जैसे मान लो ये नदी है, नदी अवसाद बहा के लाई, यहाँ इकट्ठा हो गया। अब नदी ने क्या किया, अपना रास्ता, थोड़ा पानी यहाँ से चला गया, इस तरह से चला गया, और थोड़ा पानी इस तरफ से चला गया, तो बीच में ये भाग जो है ऊपर उठा हुआ रह जाता है। तो ये आपका इस तरह से भी आपके द्वीप बनते हैं। ठीक है, इस तरह के द्वीपों को क्या कहते हैं, निक्षेप मूलक द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है, मांजुली द्वीप। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, मांजुली द्वीप। ठीक है, और भारत का एक कार्बन फ्री डिस्ट्रिक्ट भी है ये। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो इस तरह के द्वीप बन जाते हैं। इसी तरह से अ, गंगा सागर में जहाँ पर हुगली नदी, देखो कोलकाता में जब गंगा जाती है बंगाल में, तो एक शाखा तो इसकी कोलकाता होते हुए नीचे आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक शाखा जो है वो आगे जाके आपका ब्रह्मपुत्र वगैरह से मिलके तब जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये वाली जो शाखा है इसको बोलते हैं हुगली या हुगली। तो हुगली नदी के मुहाने पर जो है एक द्वीप है, न्यू मुरे द्वीप, वो भी ऐसे ही बना है। तो न्यू मुरे, मांजुली, ये सब कैसे बने हैं, निक्षेप मूलक द्वीप हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने दक्षिण भारत की नर्मदा नदी, आपको मैंने जब इतिहास बताया था तो नर्मदा नदी आपको दिखी थी। नर्मदा ये जो है क्या होती है, पश्चिम की तरफ बहती है, अरब सागर में गिरती है। नर्मदा के नीचे जो है ताप्ती नदी है। ठीक है, ये भी जो है आपका क्या होती है, आपका इस तरह से अ, अरब सागर में ही गिरती है। दोनों भ्रंश घाटी में ही नदियाँ बहती हैं। ठीक है, ये भी एक खास बात है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर जो है दो बने हुए, नर्मदा नदी के मुहाने पर एक द्वीप बना जिसका नाम है खदियावेट। खदियावेट। इसके बाद ताप्ती नदी के किनारे पर एक द्वीप बना है। ठीक है, इसी तरह से निक्षेप से, इसको क्या बोलते हैं, अलियावेट। ये ताप्ती के मुहाने पर, ठीक है, और आपका ये किसके, नर्मदा के मुहाने पर। ठीक हो गया। इसके बाद अगला आता है अपर्दन मूलक द्वीप। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आपने गर्जिया देखा होगा। ठीक है, तो गर्जिया में क्या है, नदी
के किनारे जो है वो एक टापू पर जो है वो क्या हो गया, आपका मंदिर बना हुआ है इस तरह से, इधर से नदी, बीच में एक टापू नुमा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि नदी जो है क्या करती है, कई बार जब पहाड़ों को या चट्टानों को काट लेती है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपरदन बोलते हैं। नदी बह रही थी किसी जगह से, जैसे मान लो कि एक चट्टान थी ये नदी के रास्ते में। ठीक है, तो नदी क्या करी, ये चट्टान है, ऊपर से नदी आ रही थी। ठीक है, नदी ने क्या करा, कुछ रास्ता यहाँ से बना लिया, कुछ ने यहाँ से रास्ता बना दिया। अब हर साल जो है इसको काटते रही नदी, ये, इस तरह से। तो ये जो है धीरे धीरे छोटा रह जाएगा। अगर ये चट्टान आपका अवसादी चट्टान है तो क्या होगा, ये बहुत जल्दी इसमें अपरदन हो जाएगा। अगर मान लो ये अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान है, तो इसमें अपरदन कम होगा। ठीक है, कटान कम होगा इसका। तो कहने का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि नदी के मार्ग में जो चट्टानें आती हैं, उनमें से बहुत सारे चट्टानों का तो पूरी तरह से अपरदन हो जाता है, और कुछ चट्टानों में अपरदन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, कठोर चट्टानें होती तो नदी उसको काट नहीं पाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है क्या है, अपरदन से चट्टान बच जाती है, लेकिन उसके चारों ओर क्या होता है, नदी का पानी होता है। तो इस तरह से जो द्वीप बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपरदन मूलक द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीनलैंड में जो नदियों के अ, अपरदन से बच के जो चट्टानें बची, ठीक है, उससे द्वीप बने। ठीक है, और उन द्वीपों को हम क्या कहते हैं, वैफिन द्वीप कहते हैं। तो वैफिन द्वीप जो है किसका एग्जाम्पल है, अपरदन द्वीप का एग्जाम्पल है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ज्वालामुखी द्वीप। ठीक है, अब कोई समुद्र है, ठीक है, समुद्र के क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी फट गया तो क्या होगा, समुद्र में इस तरह से एक ज्वालामुखी का शंकु बन जाएगा, कल ही बात की थी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका ज्वालामुखी द्वीप कहलाएगा। ठीक है, तो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं भाई, अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप, बैरन द्वीप जो है एक ज्वालामुखी द्वीप है, जो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक हो गया। इसके अलावा आपका एक है नारकोंडम द्वीप। ठीक है, तो ये जो द्वीप है ये भी आपका कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। इसके अलावा एक द्वीप है लिपारी द्वीप। ठीक है, ये इटली में है। ठीक है, ये भी इसी से बना है। ठीक है, लिपारी द्वीप। साथ में एक द्वीप है सिसिली द्वीप। ठीक है, ये भी आपका जो है इटली में है। ठीक है, ये भी जो है कैसे बना है, ज्वालामुखी के फटने से बना है। ठीक है, इसके अलावा हवाई द्वीप है, मैंने कल ही इसके बारे में भी बात की थी। हवाई द्वीप में ज्वालामुखी आपको बहुत सारे बताए थे। ठीक है, तो ये हवाई द्वीप जो है ये कहाँ है, आपका यूएसए में है। इसके साथ साथ एक अलूशियन द्वीप है, ये भी यूएसए में है। तो ये सारे कैसे द्वीप हैं, आपके ज्वालामुखी से बने हुए द्वीप हैं। इसके बाद अगला आता है प्रवाल द्वीप। तो प्रवाल द्वीप ये पांचवें टाइप का द्वीप है प्रवाल द्वीप। तो प्रवाल द्वीप जो है देखो, एक मूगा, मूगा सब लोग पहनते हैं, तो मूगा जो है, मृत मूगा समुद्र में किसी जगह इकट्ठा हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, प्रवाल कहते हैं। मृत मूगा अगर समुद्र में इकट्ठा हो गया तो इसको क्या कहते हैं, प्रवाल। ये एक बड़े कठोर चट्टान का जैसा रूप ले लेता है, तो इससे भी कई सारे द्वीप बनते हैं। ठीक है, तो प्रवाल से भारत का लक्षद्वीप बना हुआ है, मालदीव बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, बरमुडा बना हुआ है, अटलांटिक महासागर में है। बहामा द्वीप बना है, अटलांटिक महासागर में है। नेहरू द्वीप बना है, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, अच्छा, और आपका एक द्वीप है आपका स्पार्टली द्वीप है। अच्छा, जो नेहरू द्वीप है, ठीक है, ये जो है प्रशांत महासागर में, और विश्व का सबसे छोटा द्वीप है नौरू द्वीप, विश्व का सबसे छोटा द्वीप है। कहाँ है, प्रशांत महासागर में। तो ये आपको याद रखना है। तो द्वीपों के बारे में कंफर्म हुआ या नहीं। द्वीप कितने प्रकार के होते हैं, द्वीप आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका विवर्तनिक होता है। ठीक है, यानी कि भूगर्भिक हलचलों से ये बनता है, ज़मीन के नीचे धंसने से, ज़मीन के ऊपर उठने से, या निक्षेप के ऊपर उठने से। इसके बाद जो है आपका निक्षेप मूलक होता है, नदियों के बीच में या जो द्वीप बनते हैं, या नदी के मुहाने पर जो द्वीप बनते हैं उनको हम निक्षेप मूलक कहते हैं। मांजुली हो गया, खदियावेट हो गया, एलियावेट हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा
अपर्दन मतलब चट्टानों के कटने से जो बच गई, मतलब कुछ चट्टान, इस चट्टान का एक हिस्सा तो जो है क्या हो गया, अपर्दन हो गया, बाकी जो है चट्टान बच गई। ठीक है, तो वो जो बची हुई चट्टान है, अपर्दन से बची हुई चट्टान है, उससे जो द्वीप बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्दन मूलक चट्टान कहते हैं। बैफिन द्वीप इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद ज्वालामुखी के फटने से, समुद्री क्षेत्र में ज्वालामुखी फटते हैं, उससे द्वीप बनता है, उसको हम ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। इसके अलावा प्रवाल द्वीप होते हैं। प्रवाल क्या होते हैं, मृत मूगा। तो मृत मूगा जो है इसके जमाव से जो द्वीप बनते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रवाल द्वीप बोलते हैं। लक्षद्वीप हो गया, मालदीव हो गया, हेयर द्वीप हो गया, इन सब को हम प्रवाल द्वीप की श्रेणी में लाते हैं। तो इतना समझ आया भाई सबके? ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें इसके बारे में कर लेते हैं, द्वीपों के बारे में और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपसे सवाल अगर पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? विश्व का, हाँ, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। ठीक है। अच्छा, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये है 2166,086 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख किलोमीटर, 32.8 लाख किलोमीटर है। ठीक है, और ये कितना है, लगभग 21 है। तो मतलब भारत के आधे से ज़्यादा बड़ा है ये द्वीप। ठीक है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो न्यूगिनी द्वीप है। ठीक है, न्यूगिनी द्वीप जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में, पापुआ न्यूगिनी मैंने जो आपको बताया था वो पूरा न्यूगिनी द्वीप कहलाता है। ठीक है, इसका एरिया है 785753 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद तीसरा बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो है। जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, ये सब मैंने आपको बताए थे। इंडोनेशिया का द्वीप है ये। ठीक है, बोर्नियो। ठीक है, तो बोर्नियो जो है इसका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। क्षेत्रफल है इसका 748168 स्क्वायर किलोमीटर, ये तीसरा बड़ा द्वीप है। चौथा बड़ा द्वीप अगर आप बोलते हो तो मेडागास्कर है। मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में। ठीक है, मोजाम्बिक देश है उसके पूरब में है ये। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल है आपका 587713 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद पांचवा बड़ा द्वीप है बैफिन द्वीप। ठीक है, तो बैफिन द्वीप है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 507451 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका विश्व का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद सुमात्रा, होन्सू, ये सब आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपसे ये कहे कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये है न्यूगिनी। प्रशांत महासागर का दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा होगा, आपका बोर्नियो होगा। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ सकता है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ग्रीनलैंड किस महासागर में है भाई, कोई बताएगा? आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मालदीव हो गया, सेशेल्स हो गया, चागोस हो गया। ठीक है, और आपका मॉरिशस हो गया, श्रीलंका हो गया। ठीक है, मेडागास्कर हो गया, ये किस महाद्वीप में है, ये भी सवाल आता है। ठीक है, तो ये सारे किसके किसके द्वीप हैं, ये सारे हिंद महासागर के द्वीप हैं। अच्छा, जापान में मैंने आपको होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू बताए थे, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु। ठीक है, ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। जापान के 4 बड़े द्वीप हैं, होन्शु,
होकैडो, क्यूसू, क्यूसू और शिकोकू। ठीक है, एशिया महाद्वीप वाला देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। शिकोकू एशिया पार्ट 1 देखना, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में कहीं पे होगा ये। ठीक है, तो ये 4 बड़े द्वीप हैं जापान के, जिनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होकैडो, टोक्यो इसी में है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, संसार के 5 सबसे बड़े मैंने आपको बता दिया, ग्रीनलैंड हो गया, न्यू गिनी हो गया, बोर्नियो हो गया, मेडागास्कर हो गया और बैफिन हो गया। अच्छा, अ, एक सवाल ये आ सकता है कि यूएनओ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय लघु द्वीपीय विकासशील राज्य वर्ष के रूप में मनाया? तो 2004 को मनाया। 2004 वर्ष जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस रूप में मनाया? अंतर्राष्ट्रीय लघु द्वीपीय विकासशील राज्य वर्ष के रूप में। अच्छा, एक संगठन है, ठीक है, जिसका नाम है SIDS। क्या नाम है? SIDS। इसका फुल फॉर्म है स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। इसके नोट्स दूंगा, ठीक है, डोंट वेरी। तो इसमें टोटल जो है 57 द्वीपीय देश हैं इसमें। 57 द्वीपीय देशों का एक समूह है ये। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको फिलीपींस के बारे में बताया था, तो फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लुजोन। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं पहले भी करा चुका हूँ द्वीप में, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है आपका जमैका, हैती, बारबाडोस, ट्रिनिडाड, टोबैगो, ये सारे देश मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताए थे। ये कैरेबियन सागर में है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज़ भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फाकलैंड द्वीप अभी कुछ दिन पहले बताया था, किसका अधिकार है इस पर? अर्जेंटीना के पूरब में है, ब्रिटेन का अधिकार है इस पर। ठीक है। इसी तरह से तिमोर द्वीप है। ठीक है, तो तिमोर द्वीप जो है आपका ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, और पहले जो है ये इंडोनेशिया के अधीन था, लेकिन अब ये क्या हो चुका है? आपका स्वतंत्र देश हो चुका है। ठीक हो गया। और उत्मांसा द्वीप जो है, इस पर कौन सा शहर बसा है? एक सवाल ये भी आता है। तो उत्मांसा द्वीप मैंने आपको बताया था, केप टाउन जो है इस पे बसा हुआ है। अच्छा, बोर्नियो। बोर्नियो एक ऐसा द्वीप है, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, ये मैंने आपको इंडोनेशिया में कराए थे, है ना? तो मैप में भी देख लेना दोबारा। बोर्नियो पे जो है 3 देशों का अधिकार है। तो बोर्नियो को क्या कहते हैं? 3 देशों की भूमि वाला क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो 3 देशों की भूमि बोर्नियो पे किस-किस का अधिकार है? एक तो है ब्रुनेई का अधिकार है, ब्रुनेई का अधिकार है। दूसरा इस पे जो है आपका इंडोनेशिया का अधिकार है। और तीसरा जो है इस पर आपका मलेशिया का अधिकार है। ये हो गया। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? अभी आपको मैंने बताया था, मांजुली। मांजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, असम में। और ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है और विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये भारत का पहला कार्बन फ्री डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है मांजुली पूरा, एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर का द्वीप है। लगा लो कितना बड़ा द्वीप होगा ये। ठीक है। अच्छा, जंजीबार और पेम्बा द्वीप है। ठीक है, तो ये जो है तंजानिया में है। यहाँ पर क्या होता है? लौंग और इलायची का उत्पादन होता है और नारियल का उत्पादन होता है। लौंग और इलायची में तो ये विश्व का 90% के आसपास का उत्पादन करते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर है? तो इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है कुछ द्वीप समूह हैं।
जैसे आपका बोलता है असमोर और कार्टियर द्वीप समूह कहाँ हैं? ठीक है, एक सेकंड लिख देता हूँ, जगह नहीं बची, थोड़ा ऊपर नीचे कर लेता हूँ इसे। तो आपसे क्या कहेगा? कहेगा असमोर, असमोर, और दूसरा है कांटियर द्वीप समूह। तो ये आपका हिंद महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में, आप देखना। इसके अलावा फाकलैंड द्वीप समूह। तो फाकलैंड द्वीप समूह के बारे में अभी कुछ दिन पहले बात हुई है। ठीक है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, अर्जेंटीना के पूरब में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक कुरिल द्वीप समूह है, क्यूराइल द्वीप समूह भी बोलते हैं इसको, उत्तरी प्रशांत महासागर में है, जापान और रूस के बीच में। ठीक हो गया। इसके अलावा एक पार्सेल द्वीप समूह है। ठीक है, ये दक्षिणी चीन सागर में है, वियतनाम, ताइवान और चीन इसके देश हैं, इसके अधिकार हैं। बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, किसी पे ताइवान का, किसी पे चीन का, और किसी पे वियतनाम का अधिकार है। इसके अलावा न्यू मुरे द्वीप समूह है। ठीक है, अब ये जो है आपका लगभग लगभग समुद्र में समाहित हो चुका है। ठीक है, तो इस पर जो है ये बंगाल की खाड़ी में था। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के अधिकार में आते थे, कुछ द्वीप भारत के अधिकार में, कुछ बांग्लादेश के अधिकार में। ऐसे ही आपका सेनकाकू द्वीप समूह। ठीक है, तो सेनकाकू द्वीप समूह जो है वो आपका चीन सागर में है। ठीक है, और ये जापान और चीन का विस्तार है इसमें। तो इस तरह से ये आपके क्या हो गए, मेन मेन द्वीप समूह हो गए। तो विश्व के सबसे बड़े द्वीप, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, विश्व का सबसे छोटा द्वीप नारो बताया था अभी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और कौन सा द्वीप जो है वो किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, जैसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मेडागास्कर जो है ये जो है भूमि के अलग होने से, महाद्वीपीय एक महाद्वीप का एक हिस्सा अलग होने से बना है। ठीक है, ऐसा मैंने आपको पहले बताया था, तो कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जब द्वीप में हम बात कर रहे हैं तो द्वीप में इसको क्या बोला गया है कि ये अपभ्रंश से बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मेडागास्कर द्वीप है वो कैसे बना है, अपभ्रंश से बना है। ठीक है, मोजाम्बिक के पूरब में है, अफ्रीका महाद्वीप में अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य जो द्वीप हैं इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, जैसे जापान के द्वीप हैं, फिलीपींस के द्वीप हैं, इंडोनेशिया के द्वीप हैं। ठीक है, किन किन द्वीपों पर आपका अमेरिका का अधिकार है, किन किन द्वीपों पर आपका ब्रिटेन का अधिकार है। ठीक है, जैसे अभी फाकलैंड मैंने बताया आपको। ठीक है, हवाई द्वीप बताया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे द्वीप हैं जो आपको मैंने महाद्वीपों के साथ भी बताए हैं। तो आपको इनको हमेशा याद रखना है। ठीक है, मैप में इनकी लोकेशन कहाँ पर आती है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, किस सागर में है और आपका या किस महासागर में है, तो ये आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो है वो कहाँ पाया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप भी मैंने आपको बताया था। कहाँ है न्यू फाउंडलैंड द्वीप, किसी को पता है? अरे हद हो गई यार, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ा था। हम्म, नहीं पढ़ा था क्या? पंजी, तो देखो फिर जरा।
ठीक है भाई। तो देखो, ये ये सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। ठीक हो गया। इसके बाद आप देखो तो मुख्य मुख्य द्वीप बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर एक द्वीप है, कनारी द्वीप। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे आओगे आप। ठीक है, यहाँ के आसपास तो यहाँ पर एक द्वीप है केप वर्दे। ठीक है, देश है ये। मैंने आपको बताया भी था, दक्षिणी सॉरी अफ्रीका महाद्वीप के कंट्रीज जब बताई थी, 55 कंट्रीज, जिसमें से 6 आपकी मुख्य भूमि पे थे, सॉरी 6 आपके समुद्र में थे, और बाकी 49 जो है वो क्या थे, मुख्य भूमि में थे। ठीक है, तो ये केप वर्दे है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है, इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे एक द्वीप मिलेगा आपको, कनारी द्वीप। ठीक है, अच्छा, इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे, कनारी के बाद आपका आता है अ, ये मैंने कौन सा द्वीप बताया था तुम्हें? एक सेकेंड, इसका सीक्वेंस है। ठीक है, ये केप वर्दे हो गया। ठीक है, केप वर्दे के बाद थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहाँ पर जो है, ये आपका द्वीप है कनारी द्वीप। कनारी से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ये आपका मरीडा द्वीप। ठीक है, मरीडा से और थोड़ा सा ऊपर जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका है एक सार्डिनिया द्वीप। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इधर को आओगे, यहाँ पर ये भूमध्य सागर वाला एरिया है। ठीक है, इधर आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिसिली द्वीप। अभी बोला था आपको, इटली में है ये। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा इधर को आओगे तो माल्टा नाम का एक कंट्री है। ठीक है, ठीक है, वो यहाँ पर है। इसके अलावा साइप्रस है, थोड़ा सा आगे आओगे तो ये भी भूमध्य सागर में है। ठीक है, उसके बाद आप इधर नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या है, पहले आपका आएगा हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पर आएगा पहले क्या, जंजीबार द्वीप समूह आएगा। ठीक है, उसके बाद, या सॉरी द्वीप समूह नहीं, खाली द्वीप, जंजीबार और पेम्बा दोनों यहीं पर हैं। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, एक मेडागास्कर आएगा इस तरह से। ठीक है, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे जो है आपका क्या आएगा, सेशेल्स आएगा। ठीक है, ये भी एक कंट्री है। ठीक है, उसके बाद सेशेल्स से थोड़ा सा इधर को आके यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है रियूनियन द्वीप है। ठीक है, उसके बाद आप जो है थोड़ा सा इधर की तरफ आओगे तो यहाँ पे जो है आपका मॉरिशस द्वीप है। मॉरिशस से थोड़ा सा नीचे को जाओगे तो यहाँ पे जो है आपका सोलोमन द्वीप है। ठीक है, उसके बाद भारत की तरफ आओगे तो यहाँ आपका लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, इधर आओगे तो ये अंडमान द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है आपका श्रीलंका द्वीप हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ जाओगे तो जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, सुलावेसी और न्यू गिनी द्वीप आएंगे। इस तरह से ये पूरा इंडोनेशिया कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आपका ऊपर की तरफ जाओगे। ठीक है, तो ऊपर की तरफ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर फिलीपींस द्वीप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर चीन के पूरब में यहाँ कहीं। ठीक है, उसके बाद आपका जापान की जो कंट्री है, ठीक, जापान जो कंट्री है, ठीक है, इधर की तरफ, इससे आगे नीचे को यहाँ पर होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपका, यहाँ इसके नीचे जो है यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, इसको बोलते हैं क्यूराइल द्वीप। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कौन सा इम्पोर्टेंट आता है और हम्म, हाँ, इधर की तरफ देखते हैं। देखो, यहाँ पर जो है, मैंने आपको परसों ही बताया था क्या, जुआन फैंडे फांडेज द्वीप, ये इसके नीचे है, जिसका चिली और अर्जेंटीना पे जिसका अधिकार था। ठीक है, उसके बाद जो है आपका इसके पूरब में यहाँ पर आपका कौन सा द्वीप था, फाकलैंड द्वीप। ठीक हो गया, उसके बाद आपका फाकलैंड के बाद यहाँ पर एक द्वीप है, और आगे थोड़ा सा आगे आओगे तो यहाँ पर दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप है। ठीक है,
इसके थोड़ा सा और पूर्व में जाओगे तो यहाँ पर जो है दक्षिणी सैंडविच द्वीप है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपका बाकी ग्रीनलैंड हो गया। यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है। इस जगह पर आप देखना, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका एस्लेमर द्वीप है, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप है, बैंक द्वीप है, ठीक है, और विक्टोरिया द्वीप है। इसी में सब मिलेंगे आपको। यहाँ बहुत छोटे-छोटे देश है, उतना स्पष्ट नहीं बनाया मैंने मैप पे, तो यहाँ पर सब आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स करके द्वीप है, ठीक है। और आपका न्यू फाउंडलैंड से लेकर हमारी चर्चा शुरू हुई थी, तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो है यहाँ पर है। ये है न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। उसके बाद आपका देखें तो यहाँ पर जो है वैंकूवर द्वीप है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ थोड़ा सा आगे जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा द्वीप है? हवाई द्वीप, ठीक है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। इस तरह से द्वीप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैथ में, ठीक है, लगभग 20-25 द्वीप मैंने आपको ये बताए हैं। इसके अलावा और भी द्वीप जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ख़ासकर ये ध्यान रखना कि कोई द्वीप अगर न्यूज़ में रहता है, करंट अफेयर्स में रहता है, तो उस द्वीप के बारे में फिर पूछा जाता है। वरना तो इतने सारे द्वीप हैं, मैंने आपको बताया 2-3 लाख से भी ऊपर द्वीपों की संख्या है। तो अगर इतने सारे द्वीप अगर हम याद करेंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको पढ़ना।